जय हिंद। इस वीडियो में हम बिहार बोर्ड वर्ग 6 की संस्कृत बुक अमृता की 9वें पाठ का अध्ययन करेंगे। इस पाठ का नाम है खेल क्षेत्रम। खेल क्षेत्रम अर्थात खेल का मैदान। इस पाठ के हम हिंदी भावार्थ, शब्दार्थ, संस्कृत व्याकरण, मौखिक प्रश्नोत्तर तथा लिखित प्रश्नोत्तर की चर्चा करेंगे। चलिए हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। इस पाठ में रमेशा यानी रमेश कहता है मित्र रहीम इदानी संध्या काला वर्तते। इस समय संध्या काल यानी शाम का समय है। चलो खेल क्षेत्रे खेल के मैदान में गच्छावा चलते हैं। गच्छावा आ गया, इसका मतलब यह है कि यहाँ पे दो लोग हैं, इसीलिए नहीं हम दोनों खेल के मैदान में चलते हैं। तो रहीम कहता है रहीमा खेल क्षेत्रम अस्माकं मनोरंजनस्य व्यायामस्य चा स्थलम भवति। रहीम कहता है खेल क्षेत्रम यानी खेल का मैदान अस्माकम हमारा मनोरंजनस्य मनोरंजन का व्यायामस्य व्यायाम का चा और स्थलम स्थान भवति होता है। यानी खेल का मैदान हमारे मनोरंजन का और व्यायाम का स्थान होता है। अवश्य ही गमिष्यामि जाऊंगा, अवश्य ही जाऊंगा। जब वो दोनों चलने लगते हैं तब क्या होता है, मार्गे शीला मिलती। मार्गे मतलब मार्ग में, शीला लड़की का नाम है, मिलती है मार्ग में शीला मिलती है। तो अब शीला पूछती है क्या, देखो शीला पूछ रही है, क्या पूछ रही है, युवाम कुत्र गच्छतः। युवाम मतलब तुम दोनों, कुत्र कहाँ, गच्छता जाते हो, तुम दोनों कहाँ जाते हो। तब उसमें से रहीम कहता है रहीम क्या कहता है, आवाम खेल क्षेत्रम गच्छावा, हम दोनों खेल के मैदान में जाते हैं। किम तवापि इच्छा खेल क्षेत्रस्य भ्रमणाय अस्ति। क्या तुम भी खेल के मैदान में घूमने के लिए चलती हो। यदि वर्तते तदा त्वम अपि चल। यदि हाँ तो तुम भी, त्वम अपि मतलब तुम भी, चलो यानी तुम भी चलो। सर्वे खेल क्षेत्रम प्रवसन्ति, वे सभी खेल के मैदान की तरफ चल देते हैं। तो अगला देखते हैं हम रमेशा। तो रमेश कहता है अत्र यहाँ अनेक बालिका यानी बालक, बालिकाश बालिकाएं यानी लड़कियां संति हैं। यहाँ तो अनेक बालक और बालिकाएं हैं। केचित कंदुकेन खेलंती, उनमें से कुछ गेंद, ठीक है, यानी फुटबॉल खेलते हैं। अपरे कंदुकेन का मतलब होता है फुटबॉल, ठीक है। तो अपरे कंदुक क्रीड़ाम पश्यन्ति, और दूसरे जो फुटबॉल है जो खेल रहे हैं उनको देखते हैं। कंदुक क्रीड़ाम यानी खेल के जो फुटबॉल का खेल है उसको देख रहे हैं। कुछ फुटबॉल खेल रहे हैं और कुछ फुटबॉल खेलने वालों को देख रहे हैं। शीला कहती है आम मतलब हाँ। कंदुकम लक्ष्यम प्रवसति सदा महान कोलाहलो भवति। हाँ, कंदुक यानी फुटबॉल जैसे ही गोल होती है यानी लक्ष्य की तरफ बढ़ती है, ठीक है। जब क्या होता है, हम फुटबॉल में गोल करते हैं ना, तो जैसे ही फुटबॉल का क्या होता है, गोल होता है, तदा वैसे ही महान कोलाहलो भवति, वैसे ही बहुत शोर होता है। कोलाहल मतलब शोर। पुनः
फिर से केंद्र स्थाने बीच में कंदुक फुटबॉल नयनती बाल का। और फिर से कंदुक को यानी गोल होने के बाद कंदुक यानी गेंद को फिर से बीच में लाते हैं और बालक लेके आते हैं। तदा फिर नवीना क्रीड़ा भवती और फिर से खेल होता है। सीमा सीमा सीले, अब सीमा एक दूसरी लड़की है, वो कहती है शीला से, शीला तुमत्र कंदुक क्रीड़ाम पश्यसि, तुम यहाँ फुटबॉल का खेल देख रही हो। चलो तत्र बालिका बैडमिंटन खेलम खेलती, चलो वहाँ लड़कियाँ बैडमिंटन का खेल खेलती हैं। अन्यः तम खेलम पश्यन्ति, और वहाँ अन्य भी खेल हो रहे हैं, ये दिखाई देंगे। चलिए अगला देखते हैं। शीला चलो, तो शीला कहती है चल यानी चलो। आवाम हम दोनों, खेल दर्शनाय खेल देखने के लिए, तत्र वहाँ, गच्छाव चलें, तो हम दोनों वहाँ खेल देखने के लिए चलें। इदम यह, खेल क्षेत्रम खेल का मैदान, विशालम बड़ा है, यह खेल का मैदान बड़ा है। अनेका अनेक, क्रीड़ा खेल, अत्र यहाँ, भवन्ति होते हैं, यहाँ अनेकों खेल होते हैं। खेल क्षेत्रस्य खेल के मैदान, दर्शनेन देखने के लिए, महान महान उत्साह बहुत आनंद, उत्साह मतलब जोश आनंद, च और भवता खेल के मैदान देखने के लिए बहुत उत्साह और आनंद होता है। अतः वयम हम सब वयम खेल क्षेत्रम खेल के मैदान, संध्या काले शाम के समय, प्रतिदिनम रोजाना, गच्छामा इसीलिए हम सब खेल के मैदान को शाम के लिए प्रतिदिन जाते हैं। खेल क्षेत्रस्य खेल क्षेत्र के मैदान का, दर्शन करने के लिए, परम सर्वे स्वयं गृहम गच्छति हम सब अपने अपने घर से जाते हैं। चलिए अगला इसके शब्दार्थों को देख लेते हैं। शब्दार्थों में पहला है इदानीम। इदानीम का मतलब होता है इस समय, अभी। संध्या काला मतलब शाम का समय। वर्तते है खेल क्षेत्रे खेल के मैदान में। गच्छाव हम मतलब चलें। गच्छाव यानी ये द्विवचन का है। अस्माकम हम लोगों का। मनोरजस मनोरंजन का। स्थलम जगह या स्थान। भवती होता है। मार्गे रास्ते में। युवाम तुम दोनों। तवापि तुम्हारा भी। भ्रमणाय घूमने के लिए। केचित कोई। पश्यन्ति देखते हैं। कोलाहला शोरगुल। केंद्र स्थाने बीच में या मध्य में। नवीना नई। त्वमत्र तुम यहाँ। अन्य दूसरे लोग। दर्शनाय देखने के लिए। दर्शनेन देखने से। अतः इसीलिए। दर्शनात् देखने के बाद या देखने से। स्वयं अपने अपने। गच्छन्ति जाते हैं। इस प्रकार हम शब्दार्थ कंप्लीट कर लिए। चलिए अगला हम इसका व्याकरण का हिस्सा देखते हैं। इस पार्ट का ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जिसमें हम चर्चा करेंगे अनुस्वार और माँ के बारे में। जैसे कभी कभी तो जैसे हम लिख देते हैं अहम, हमने लिखा अहम, कभी इस फॉर्म में मिल सकता है और कभी आपको इस तरीके का लिखा मिलता है। तो कब हम ये वाला लिखते हैं और कब हम ये वाला लिखते हैं, आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो इसीलिए इस वाले को कहते हैं हम, जो पहला है इसको कहते हैं अनुस्वार और इसको हम लिखते हैं पूरा। ठीक है, तो शुद्ध रूप ये वाला ही होता है।
तो मौलिक, अब इसको पढ़ते हैं। संस्कृत भाषा के शब्द रूपों और धातु रूपों में माँ का ही प्रयोग किया जाता है, जैसे अहम, आवाम, वयम। इसीलिए किसी शब्द का मौलिक रूप है ना, मौलिक रूप किससे बनता है? माँ से ही बनता है, किंतु माँ की संधि होने पर कहीं कहीं अनुस्वार हो जाता है। व्यंजन वर्ण के पूर्व माँ का अनुस्वार होता है। जैसे अब हमने देखा ये वाला कब आएगा, जैसे पहला इसमें उदाहरण दिया अहम, तो अहम हशामी। तो अब यहाँ हम ये देखते हैं इस वाले को, तो ये हमारा व्यंजन है। कैसा वर्ण है? व्यंजन है। जब व्यंजन हो उससे पहले जब आएगा तो वो बिंदी में कन्वर्ट कर देंगे, उसको बिंदी में लिखेंगे। अदरवाइज केस में क्या होगा, ये अनुस्वार में ही आएगा, बस इतना याद रखेंगे। जैसा दूसरा उदाहरण दिया है अस्माकम, का पे हम अगर ध्यान देंगे यहाँ, तो यहाँ पर बिंदी है, क्योंकि यहाँ पर व्यंजन ग है, ठीक है। तो इसीलिए लिखा व्यंजन वर्ण के पहले माँ का अनुस्वार हो जाता है, अर्थात व्यंजन, जब व्यंजन से पहले माँ आएगा तो उसको बिंदी में बदल देंगे। अगर इसके बाद स्वर आए या लास्ट में उसके बाद कुछ आए ही ना, तो केवल उसको माँ लिखते हैं। हमेशा लास्ट में क्या आएगा, फिर माँ आएगा। तो स्वर, इसीलिए अगली लाइन में लिखा है स्वर वर्ण के पूर्व अथवा विराम चिन्ह के पूर्व माँ नहीं बदलता है, जैसा का तैसा रहता है। जैसे गच्छामि अहम, तो यहाँ देखिए ये जो माँ आया है ये बिल्कुल लास्ट में आया है, इसके बाद कुछ है ही नहीं, तो इसीलिए इसमें कुछ बदलाव नहीं हुआ। ऐसे ही सेम ये भी हम ऐसे ही देखेंगे, तो इससे पहले ये स्वर आ आया है, तो इसीलिए इसमें कोई बदलाव नहीं है। लेकिन जब ऐसा होता है तो हम इसकी संधि कर देते हैं, संधि कर दिए तो ये और अच्छा हो जाता है। तो यहाँ भी देखेंगे ये माँ है, माँ के बाद क्या है, ए है, इसीलिए हमने इसमें बिंदी में ना बदला है, और बदलेंगे तो ये गलत हो जाता है। इसीलिए इन्हें मिलाकर लिखना अच्छा है, किंतु नहीं मिलाने की स्थिति में माँ ही लिखेंगे, अनुस्वार कभी ना दें। अर्थात अनुस्वार दे देंगे तो ये हमारा गड़बड़ हो जाता है, ठीक है। तो इसे ध्यान रखेंगे। चलिए अगला पढ़ते हैं हम। अगला है स्थानवाचक अव्यय। तो अव्यय समझेंगे हम, जैसे हम जानते हैं संज्ञा होता है, सर्वनाम होता है, विशेषण होता है, इसी प्रकार से एक शब्द होता है अव्यय। तो अव्यय वे शब्द होते हैं जिसमें लिंग वचन में अगर हम बदलाव करें, काल में बदलाव करें, समय में, तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, अर्थात वह ज्यों के त्यों बने रहते हैं। सभी कालों में, सभी धातुओं में, लिंग में, पुरुष में, उसमें सब एक समान रहता है, उसमें कुछ बदलाव नहीं होता है, इसीलिए उसको अव्यय कहते हैं। तो अगर हम इदम, इस कुछ अव्यय कैसे बनते हैं, तो ये त्रा प्रत्यय के लगने से कुछ अव्ययों का निर्माण होता है। जैसे हम देखते हैं इदम, तो इदम में जब त्रा प्रत्यय जोड़ते हैं तो ये बन जाता है अत्र, जिसका अर्थ होता है यहाँ या इस स्थान पर। अगला है किम, किम में अगर हम त्रा प्रत्यय जोड़ते हैं तो ये बन जाता है कुत्र, इसका अर्थ होता है कहाँ और किस स्थान पर। तद, तद में जैसे ही हम त्रा जोड़ते हैं तो ये जाता है तत्र, और ये अर्थ देता है वहाँ या उस स्थान पर। सर्व में जब त्रा जोड़ते हैं तो हो जाता है सर्वत्र, और ये होता है सभी स्थान पर। पर में जब तो जोड़ते हैं त्रा तो हो जाता है परत्र, यानी दूसरे स्थान पर। तो हम क्या करेंगे, हमारे लिए ज़रूरी ये है कि हम इन शब्दों को याद कर लेंगे, ठीक है, जिससे कि इनका मीनिंग हम वर्ड मीनिंग के रूप में इसको याद कर लेंगे, जिससे कि हमको आगे इसकी ज़रूरत पड़े तो हम इसको बना लें। चलिए अगला हम देखते हैं इसका विशेषण विशेष संबंध। अब जी विशेषण विशेष संबंध क्या है, तो पहले समझते हैं विशेषण क्या होता है। तो विशेषण वे शब्द होते हैं जो किसी शब्द की विशेषता बताते हैं, यानी बताते हैं कि वो काला है, गोरा है, लंबा है, चौड़ा है, पुराना है, नया है, किस है, वो ऐसा उसकी विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। अर्थात जिसकी वो विशेषता बताते हैं उनको हम विशेष कहते हैं। उनको क्या कहते हैं, हम विशेष कहते हैं। जैसे राम काला है, तो काला कौन है, राम है, राम काला है, तो राम काला है। तो यहाँ काला कौन है,
जी राम है, तो राम यहाँ पर हो गया विशेष, यानी किसके बारे में काला बताया गया, जो काला बताया गया वो हो गया राम। और जो काला कहा कि जो काला है, ये काला शब्द ही हो गया विशेषण, यानी इसने बताया विशेषता कि ये था कैसा। ठीक है, तो हम इस तरीके से पहचान लेंगे कि विशेषण क्या है और विशेष क्या है। लेकिन हमारे इसमें ये बात नहीं की गई है, इसमें कहा गया है किसी वाक्य में जिस लिंग वचन का विशेष होता है उसी लिंग और वचन का प्रयोग विशेषण में भी होता है। अर्थात अगर मेरा राम एक वचन का है तो मेरा विशेषण भी कैसा होगा, एक वचन का होगा। अगर राम द्विवचन का है तो यानी मेरा विशेष क्या होगा, द्विवचन का है तो ये भी दो वचन का होगा। अगर ये स्त्री है तो ये भी स्त्री होगा। जैसे मैंने कहा राम क्या है, मेरा पुरुष है, तो ये भी पुरुष वाला। अगर मैं इसकी जगह कह देता सीता, तो सीता की जगह काला नहीं आता, तो फिर क्या हो जाता, काली है, सीता काली है। तो इस तरीके से देखें कि जो हमारा विशेषण है वो विशेष पर निर्भर करता है, उसी के अनुसार वो बदल जाता है। चलिए इसको हम पहले मिटा देते हैं। अब देखते हैं, जैसा देखिए उदाहरण के रूप में दिया है सुंदरम, उदाहरण के रूप में दिया है इसमें सुंदरम पुष्पम, अर्थात सुंदर पुष्प। अब यहाँ देखते हैं जैसा इसमें ये माँ लगा है वैसे ही इसमें लगा है, अर्थात विभक्ति भी जिस विशेष की जो विभक्ति होगी विशेषण की भी वही विभक्ति होगी। यहाँ देखो पकवानी और फलानी, यानी जैसा फलानी में है वैसा ही पकवानी में आया है। छात्रः वैसा ही हो गया निपुणः, चित्राणी तो अल्पाणी, और जहाँ हो गया श्या वैसे इधर आ गया श्या, यानी सेवक कैसा है, मूर्ख है। तो मूर्ख क्या होगा, यहाँ पर हमारा विशेषण है। अल्पानी क्या है, विशेषण है। निपुणा क्या है, विशेषण है। पकवानी क्या है, विशेषण है। सुंदरम क्या है, विशेषण है। और ये सारे बाकी जो बचे हैं ये हमारे विशेषण, जैसे पुष्पम, फलानी, छात्रा, चित्राणी, सेवकस, ये सब हमारे विशेष हैं। तो ये जैसा कि इसमें जिस वचन का है, जिस विभक्ति का है, ये जिस लिंग का है, उसी हिसाब से इसमें हमारा विशेषण आया है। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगला। तो अगला है इसमें देखो शोभने, ठीक है, क्या है, शोभने, तो इधर हो गया सरोवरे। यहाँ देखो ता है तो यहाँ भी ता है, अर्थात पंचमी विभक्ति में। यहाँ आय है चतुर्थ विभक्ति का, ये भी चतुर्थ विभक्ति का। ये तृतीय विभक्ति का, तो ये देखो एण और तेन, तो ये भी हमारा तृतीय विभक्ति का। जैसा जलम और यहाँ पर उष्णम। अभी देखो ये मेरा, अभी हम पिछला देखे थे बिंदी वाला कंसेप्ट, म वाला, तो यहाँ ये हमारा क्या है, व्यंजन है। ये जा में क्या है, हमारा व्यंजन है। व्यंजन की वजह से ये बिंदी में बदल गया। अष्ठा विसर्ग वाला, यहाँ भी विसर्ग, यहाँ विसर्ग, यहाँ विसर्ग, यानी जैसा हमारा विभक्ति वैसा विशेष का वैसा ही विशेषण का विभक्ति आएगा। जैसा विशेष का वचन है, लिंग है, सेम उसी प्रकार ही विशेषण का भी होगा। चलिए हम मौखिक प्रश्नोत्तरों को कर लेते हैं। मौखिक प्रश्नोत्तरों में पहला दिया है कोष्टक शब्दों को सही रूप में बदलकर लिखेंगे। तो जैसा कि यहाँ विद्यालय दिया है, तो विद्यालय में जैसा ये दिया, यहाँ विद्यालयम गच्छामि, तो जैसा दिया है उसको हम सही उसी रूप में लिखेंगे। ठीक है, तो सा ओदनम खादती, तो यहाँ हम लिख देंगे ओदनम, इसका हम क्या कर दिए, ओदनम। तो इदानी संध्या काला वर्तते, यह शाम का समय है। युवाम कुत्र गच्छथा तदा नवीना क्रीड़ा भवति त्वयं संध्या काले प्रतिदिनं पठसि, तुम, तो ये जो हमको दिया है इसके आधार पे हमको बदलकर लिख देना था। चलिए हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों से एक एक वाक्य बनाएं। तो इदानीम, इदानीम का ये वाला हो गया। अगला खेल क्षेत्रम, खेल क्षेत्रम का ये हो गया। बालका, बालका का ये तीसरा वाला हो गया। कंदुकम, कंदुकम का ये चौथा वाला। और विशाला ये बिल्कुल लास्ट वाला। ठीक है, इस तरीके से ये हमारा कंप्लीट होता है। चलिए अगला बढ़ते हैं। अगले में क्या, निम्नांकित रिक्तियों को भरकर वाक्य निर्माण करें। तो हमको करना होगा वाक्य निर्माण। तो जैसा पहला उदाहरण दिया है आपकी बुक में, बालकः पुस्तकम पठति, तो ये एक हमारा पूरा वाक्य हो गया। ऐसे ही है, अश्वा घासम यानी तृणम चरती, घोड़ा घास खाता है। अजा फलम खाती, बकरी फल खाती है। अजा भारम बहती, तो गजा भारम
पैती, हाथी भार ढोता है। बालका फलम क्रीडति, बालक फल को। अब कुकुरा सने सने धावती। तो इस तरीके से ये सा हमारे वाक्य निर्माण कंप्लीट हो जाते हैं जी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगले प्रश्न हमारे हैं लिखित में। तो चौथा प्रश्न दिया, उदाहरण के अनुसार रिक्त स्थान भरेंगे। तो जो एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, तो ये कुछ नहीं है, लट लकार। ये क्या है हमारा? लट लकार का है। कौन सा धातु का? तो हम कहेंगे क्रीड धातु। क्रीड का मतलब होता है खेलना। उस धातु का हमारा ये लट लकार के दिए हैं धातु रूप। तो हम इसको पूरा कर दिए हैं। क्रीडति, क्रीडता, क्रीडंती, क्रीडसी, क्रीडत, क्रीडत, क्रीडामी, क्रीडावा, क्रीडामा। तो इसको आप कंप्लीट कर लेंगे अपने बुक में। अगला प्रश्न करते हैं, निम्नलिखित वाक्यों को सम्मिलित करो। तो इनमें कहा गया है, एक तरफ हमारा हिंदी में दिया है, उसका अंग्रेजी इधर संस्कृत में क्या कर दिया गया है? अनुवाद कर दिया गया है। जैसा पहला है, इस समय सवेरा है, तो इसका हो जाएगा इदानी प्रातः काला वर्तते। दूसरा दिया है, चलो घर चलें, तो इसका हो जाएगा चल गृहम चलावा चलामा। यहाँ केवल लड़कियाँ खेलती हैं, यहाँ केवल लड़कियाँ खेलती हैं, तो इसका हो जाएगा अत्र केवला बालिका खेलन्ति। अगला देखेंगे तो यह मैदान विशाल है, तो इदम खेल क्षेत्रम विशालम। और लास्ट देखेंगे, यहाँ अनेक खेल होते हैं, अत्र अनेका क्रीड़ा भवन्ति। यहाँ अनेक खेल होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों को शुद्ध रूप में लिखेंगे। तो ये गलत लिखा था, अब हम इसको शुद्ध करते हैं। खेल क्षेत्र नहीं होता है, क्या होता है? खेल क्षेत्रम। व्यायामस नहीं होता है, व्यायामस होता है। भ्रमणाय नहीं होता है, भ्रमणाय होता है। कंदुकम नहीं होता, कंदुकम होता है। क्रीड़ा नहीं, क्रीड़ा होता है। इस तरीके से हमने इसका शुद्ध रूप भी लिख लिया है। और लास्ट प्रश्न करते हैं इस एक्सरसाइज का, उत्तराणी लिखत। तो ये जो प्रश्न है इसके उत्तर हमने लिख लिए हैं। ये लाल स्याही से जो लिखा हुआ है ये इसका उत्तर है। खेल क्षेत्रम किमर्थम भवति, खेल क्षेत्रम, तो इसका हम उत्तर लिख दिया है। अशिक्षा है आवाम पुत्र गच्छावा, इसका भी ये उत्तर हो गया। तो इस तरीके से आप इसको देखकर कंप्लीट कर लेंगे। कैसा लगा हमारा ये वीडियो? अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, और किस तरीके का आप कंटेंट चाहते हैं हमको कमेंट करके ज़रूर बताएं, या आपको कोई समस्या है तो हमें कमेंट अवश्य करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हिंद।